सदाबहार पीड़ित नार्सिसिस्ट पति का स्वयं को हमेशा पीड़ित दिखाना, क्रॉनिक विक्टिमहुड। आप हैरान होती हैं कि कैसे हर सिचुएशन में, चाहे जो भी हो, आपके पति खुद को विक्टिम कैसे बना लेते हैं। ये एक ऐसा इमोशनल ड्रामा है जिसमें वो हमेशा मेन कैरेक्टर बनते हैं और आप विलेन। क्या आपको लगता है कि आपके पति हर सिचुएशन में खुद को ऐसा पेश करते हैं जैसे वो किसी ट्रेजेडी के मेन कैरेक्टर हो, चाहे असल में वो खुद ही विलन क्यों ना हो? रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्ट लोग नॉर्मल लोगों से 95% ज्यादा बार खुद को विक्टिम बताते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एक्टर हो जो हर फिल्म में ट्रेजेडी हीरो का रोल प्ले करना चाहता हो। Even if you take a stand for self and stand up on some rational thing, they'll say, देखो तुमने मुझे कितना हर्ट कर दिया। एक दिन आप उनसे कहती हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद इस बार वो आपकी बात समझेंगे, लेकिन अचानक वो रोने लगते। तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हो, मैं कितनी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की, लेकिन तुम कभी अप्रिशिएट नहीं करती। मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ। वो कहते हैं आंसुओं से भरी आंखों के साथ। आप शॉक में आ जाती। आप सोचती हैं मैंने तो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैं वाकई में इतनी बुरी वाइफ हूँ? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर बार जब आप उनसे कुछ कहती हैं, वो इसे अपने खिलाफ एक अटैक की तरह मान लेते हैं। अगर आप कहती हैं कि आपको अकेले टाइम चाहिए, वो कहते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं कितना अकेला हूँ। अगर आप कहती हैं कि आप टायर्ड हैं, वो कहते हैं तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही टायर्ड हो, मैं कितना काम करता हूँ तुम्हें पता भी है। हर डिस्कशन में वो खुद को ऐसा पेश करते हैं जैसे दुनिया उनके खिलाफ हो। मेरे ऑफिस में सब मेरे खिलाफ है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं समझा और अब तुम भी मुझे समझ नहीं रही हो। धीरे धीरे आप खुद को गिल्टी फील करने लगती हैं। आप सोचती हैं शायद मुझे और समझदार होना चाहिए। आप अपनी हर बात पर सोचने लगती हैं, डरती हैं कि कहीं आपकी कोई बात उन्हें हर्ट न कर दे। एक दिन आप रियलाइज करती हैं कि आप हमेशा उनके इमोशंस को हैंडल करने में इतनी बिजी रहती हैं कि अपने इमोशंस के बारे में सोचना ही भूल गई। आप सोचती हैं क्या मेरी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है? नार्सिसिस्ट के लिए विक्टिम कार्ड ऐसा होता है जैसे फ्री का बफेट, जितना खाओ कम है। याद रखें ये इटर्नल विक्टिम का रोल एक क्लासिक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है। वो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको मैनिपुलेट करने और अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए करते हैं। आप अपने आप को अक्सर सोचते हुए ये पाएंगी, क्या मैं हमेशा गलत होती हूँ? क्या मैं वाकई में इतना बुरी हूँ जितना वो मुझे फील कराते हैं? क्या मुझे हमेशा उनके फीलिंग के बारे में ही सोचना चाहिए? लेकिन याद रखिए आपकी फीलिंग्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी और के कांस्टेंट इमोशनल ड्रामा का सेंटर नहीं बन सकती। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स की फीलिंग्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक नार्सिसिस्ट पति के साथ रहना ऐसा है जैसे आप एक ऐसे नाटक में हो जहां हर सीन में आप विलेन बन जाते हैं, चाहे आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो। एक बिजनेस वूमन ने शेयर किया था एक सेशन में, एक बार मैंने अपने पति से कहा मुझे उनके बिहेवियर से हर्ट होता है। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो, मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ। मुझे लगा जैसे मैं ही कोई अपराध कर रही हूँ। नार्स इसका विक्टिम कार्ड एक ऐसा जादुई कपड़ा है जो उन्हें हर गलती से बचा लेता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अच्छा होता है, लेकिन क्या
हर बात में खुद को विक्टिम बनाना और दूसरों को ब्लेम करना सही है? आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर सिचुएशन में खुद को पीड़ित साबित करता हो?